लोक आस्था का महापर्व छठ आज सूर्य की पहली किरण के साथ हुआ संपन्न। पता है अभिजीत, हमारे गांव की ना छठ की बात ही निराली है। जी पारस, छठ जो है ना वो त्यौहार नहीं हम लोगों के लिए, एक इमोशन है। और हम सबों के लिए इमोशन है। जहाँ जहाँ भी छठ मनती है, चाहे जहाँ भी मने, देश में विदेश में जहाँ भी मन रहा हो। और छठ हर वो आदमी के लिए एक बहाना है जो अपने घर से बाहर रह रहे हैं और सालों साल इंतजार करते हैं कि इस छठ में घर जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने गांव की छठ इन सभी लोगों को भी दिखाएं। जी दिखाइए। तो चलिए हम सब आप सभी को लिए चलते हैं और दिखाते हैं हमारे गांव की छठ। जय छठी मैया। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव। यहीं पर हमारे गांव की छठ मनाई जाती है, चाहे वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना हो या फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देना हो। हमारे गांव के सारे लोग यहीं पर इकट्ठा होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। यहाँ पर हमारे गांव में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है जिसका नाम माँ महामाया बागेश्वरी मंदिर है। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होती है नहाय खाए से। तो पहले दिन लौकी भात, जिसे हम कद्दू भात के भी नाम से जानते हैं, उस दिन सभी लोगों के घर अरवा चावल की भात और कद्दू से बनी हुई सब्जी बनती है, जिसे खाकर सारे लोग, जितने भी छठ व्रतियाँ हैं, वो निकल पड़ती है छठ में इस्तेमाल होने वाले जितने भी बर्तन हैं उनको लेकर फिर से धोने के लिए। अब आता है दूसरा दिन खड़ना। खड़ना में हम सुबह सुबह उठते ही हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि हमें लाने पड़ेगी अब गाय का दूध, क्योंकि गाय के ही दूध से खड़ना का महाप्रसाद बनेगा, जिसको हम गोलहद के नाम से जानते हैं, जिसे खीर भी कहते हैं कई जगहों पे। तो हाँ, क्या था, हम निकल पड़ते हैं दूध की तलाश में। वहाँ जाकर देखते हैं तो बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। फिर क्या था, हम भी लग जाते हैं कतार में। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह पल आ ही जाता है जब हमें दूध मिलती है। दूध लेकर के हम काफ़ी खुश हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। घर आते ही हम देखते हैं कि माँ छत पे गेहूं सुखा रही थी। फिर माँ ने बताया कि गोलहद बनाने के लिए आम की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या था, हम निकल पड़ते हैं आम की लकड़ियाँ काटने। आम की लकड़ियाँ काट कर हम घर लाते ही हैं। उसके बाद शाम ढल जाती है। तो अब बारी आती है हमारे महाप्रसाद बनाने की। तो जैसा कि माँ हमारी अभी छठ का जो खरना का जो प्रसाद है वो बना रही है और हमें आदेश मिलता है कि हम सभी को निमंत्रण दे आएँ प्रसाद खाने के लिए। तो जैसे ही हम निमंत्रण दे के आते हैं, हमारी माँ खरना पूजा के लिए बैठ चुकी थी। पूजा संपन्न होते ही हमें मिलता है खरना का महाप्रसाद। उसके बाद फिर हमारी माएँ एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं और हम भी अपनी माँ का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अब आता है हमारा तीसरा दिन, पहला रक्का। तो उस दिन का सबसे पहला काम होता है हमारा गलियों की साफ सफाई करना। तो हम अपने सारे मित्रों को बुला के और निकल जाते हैं गलियों की साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि इन्हीं गलियों से होकर हमारी जो छठ व्रतियाँ हैं, जो हमारे छठ के डाल हैं, इन्हीं गलियों से होकर छठ घाट तक जाएंगे। साफ सफाई करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बाज़ार की ओर। हमें क्योंकि फल खरीदने थे जो छठ में इस्तेमाल होने थे, तो बाज़ार जाकर हम देखते हैं तो पूरा बाज़ार फलों के सुंदर सुंदर दुकानों से सजा हुआ था। हमारा मन इतना खुश हो जाता है कि हम फल लेने के बजाय पहले तो बाज़ार घूमते हैं पूरी तरह से। बाज़ार देखने में इतना सुंदर सजा हुआ था। फिर उसके बाद हम अपने ज़रूरत के फलों को खरीदते हैं। जितने भी हमें फल की ज़रूरत थी वो हम दुकानों में पसंद करते हैं, चुनते हैं और उसे खरीदते हैं। अब आती है बारी ठेकुआ बनाने की। इसके सामने तो दुनिया की सारी मिठाइयाँ फेल है।
तो हमारी भाभी जी लग जाती हैं ठेकुआ बनाने में। अब आता है वो पल जिसका पूरे गांव को बेसब्री से इंतज़ार था। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, पहला अर्घ का। संध्या का वक्त था, पूरा गांव अर्घ के लिए छठ घाट पहुंच रहा था। इसी में कांधे पर केले को लिए हम भी निकल पड़ते हैं छठ घाट की ओर। आखिर इतनी मेहनत के बाद वो पल आ ही जाता है जब हम सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण करते हैं। अब आता है चौथा दिन दूसरे अर्घ का, जहाँ पर पूरा गांव उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करेगा। 4 बजे सुबह से ही सारे लोग छठ घाट पहुंच जाते हैं और उसी समय से ही 4 बजे सुबह में ही ठंडे पानी में उतरकर जितने भी छठ व्रतियाँ हैं वो सूर्य भगवान की ओर मुख कर हाथ जोड़कर उनकी उपासना में लग जाती है। अंततः संकल्प इतना संदृढ़ होता है कि सूर्य भगवान हम सभी को दर्शन देते हैं और उनको हम सभी मिलकर अर्घ अर्पित करते हैं। तो कैसा लगा ये हमारा
छोटा सा प्रयास जिसमें हमने आप सभी को अपने गांव की छठ दिखाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों को डेडिकेट करते हैं हम, जितने भी छठ व्रतियाँ हैं, और स्पेशली उन लोगों को जो इस साल छठ पूजा में अपने घर नहीं जा पाए। तो बहाना ढूंढिए अपने घर आने का छठ में। जय छठी मैया। जय छठी मैया।